यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव रामपुर की मिट्टी की खुशबू, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण धीरे धीरे खेतों पर उतरती थी। धान की बालियां ओस से चमकती और हवा में बैलों की घंटियों की मीठी झंकार गूंजती थी। यहीं गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची हवेली में रहता था बूढ़ा किसान राम स्वरूप। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उन झुर्रियों में वर्षों की मेहनत और अनुभव की कहानी छिपी थी। उसकी आंखों में अब भी चमक थी, चमक मिट्टी के लिए, फसलों के लिए, जीवन के लिए। लेकिन उसका दिल अक्सर भारी हो जाता था, क्योंकि उसके 3 बेटे रामदीन, रघु और मोहन जवान तो थे मगर आलसी। दिन भर चौपाल पर बैठकर ताश खेलना, किसी की दुकान से उधारी पर चाय पीना और शहर जाकर अमीर बनने के सपने देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। रामस्वरूप अक्सर रात को खाट पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, हे भगवान, मेरे बाद ये खेत कौन संभालेगा? ये लड़के तो मिट्टी की कीमत भी नहीं जानते। समय बीतता गया और एक दिन अचानक रामस्वरूप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव का वैद्य भी आया, जड़ी बूटियां दी, मगर हालत बिगड़ती चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपने बेटों को पास बुलाया। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटों, सुनो ध्यान से। मेरे खेत में एक खजाना गाड़ा हुआ है। जब मैं ना रहूं तो उस खेत को खोदकर निकाल लेना। इतना कहकर कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा किसान इस दुनिया को अलविदा कह गया। गांव भर ने शोक मनाया, ढोलकें और शंख बजते रहे, लेकिन तीनों बेटे चिता की आग ठंडी होते ही आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जरूर सोना चांदी होगा। नहीं, शायद सिक्कों से भरा कोई घड़ा होगा। तो फिर देर किस बात की? कल ही खेत खोद डालते हैं। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही तीनों भाई फावड़े और कुदाल लेकर खेत में उतर गए। धरती की हर परत को उन्होंने खुरच डाला। मिट्टी के ढेले उड़ते रहे, पसीना बहता रहा, हथेलियां छिल गईं, लेकिन लालच इतना था कि किसी ने हार नहीं मानी। सुबह से शाम तक पूरा खेत खोद डाला। धरती जगह जगह पर गहरी हो चुकी थी, मगर कहीं कोई खजाना नहीं मिला। थककर वे तीनों मिट्टी पर बैठ गए। बाबा ने हमसे झूठ कहा। नहीं, शायद बहुत गहराई में होगा। बेहतर है ये खेत बेचकर शहर चलें। यहाँ तो बस धोखा है। झगड़ा बढ़ने लगा, आवाजें ऊंची हो गईं। गांव के लोग भी चौपाल से खुसर पुसर करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पहली बूंदें धरती पर गिरी और मिट्टी से सौंधी खुशबू उठी। बरसात ने खेत को भिगो दिया, और वही खेत जिसे तीनों भाइयों ने पूरी तरह उलट पलट दिया था, अब नरम और उपजाऊ बन चुका था। गिरी हुई बीजों की दानेदार मिट्टी अचानक अंकुरित होने लगी। धीरे धीरे हरी हरी कोपलें फूटने लगी, और कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत सुनहरी फसलों से लहलहा उठा। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते खेत पर पहुंचे। कोई हैरानी से पौधों को छू रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था, और सबकी आंखों में चमक थी, मानो सचमुच खेत से सोना उग आया हो।
गांव के बुजुर्ग चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्खो, यही था तुम्हारे बाबा का खजाना। उन्होंने तुम्हें मेहनत करवाने के लिए यह कहानी सुनाई थी। सोना चांदी नहीं, मेहनत से उगा अनाज ही असली सोना है। तीनों भाई चुप हो गए। उनकी आंखों में पहली बार शर्म और समझदारी दोनों उत्तर आईं। दिल भारी हो गया, लेकिन भीतर कहीं एक दीपक सा जल उठा। धीरे से एक बोला, अब हम खेत नहीं बेचेंगे। दूसरा बोला, हम बाबा की सीख हमेशा याद रखेंगे। तीसरा हाथ जोड़कर खेत की ओर देखते हुए बोला, सच है, यही है हमारा असली खजाना। उस दिन से तीनों भाइयों ने चौपाल की ताश की गड्डी छोड़ दी और खेतों में जी जान से मेहनत करने लगे। सुबह सूरज के साथ उठना, बैलों को जोतना, मिट्टी में पसीना बहाना, यही उनका नया जीवन बन गया। धीरे धीरे खेतों में इतनी भरपूर फसल होने लगी कि उनका घर ही नहीं, पूरा रामपुर गांव समृद्ध हो गया। और इस तरह उस बूढ़े किसान की सीख, मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है, हमेशा हमेशा के लिए सच साबित हो गई।